ये स्टूडेंट्स सो 1 मिनट, चलिए इज माई स्क्रीन विजिबल स्टूडेंट्स? क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। एक 2 मिनट रुकिए। वेट कर आएगा आएगा। यस, इज द स्क्रीन विजिबल स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, एंड यस सर। आवाज आवाज भी सही आ रही है अभी? हाँ सर, अभी आ यस रही है। यस सर। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करें हम लोग। मैं रीड करता हूँ फिर से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ट्रिनिटी बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, राइट? अभी ये सॉल्व करते वक्त आपको इमेजिन करना है कि आप खुद कौन है, बैंक है। क्या इमेजिन करना है? आप कौन है? हेलो स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी इंटरएक्टिव। जो लोग ट्रैवल कर स्क्रीन नहीं रहे दिख हैं रहा। उनका बात अलग है, बट जो लोग घर पर हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, सो आई रिक्वेस्ट टू कम्युनिकेट, राइट? फिजिकली भले हम लोग नहीं हैं, लेकिन वर्चुअली तो हम लोग एक दूसरे सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन नहीं दिख रहा। ना। स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो यस दो सर। मिनट है, 2 मिनट। मैं फिर से एक बार शेयर करता हूँ। ओके, सर स्क्रीन नॉट विजिबल। इज इट विजिबल नाउ? देखिए अभी मैंने फिर सर से। सर यस सर सर, सर यस। ओके यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो आपको इमेजिन करना है कि आप कौन है, ट्रिनिटी बैंक, ठीक है ना? आप कौन है बोलिए? हेलो, यस यस बोलिए। सर। आपको बोलना है आई एम ट्रिनिटी बैंक। क्या बोलना है? क्या बोल रहे हैं सर? आई एम ट्रिनिटी बैंक। आई एम ट्रिनिटी बैंक। वेरी गुड, एक बार और। आई एम ट्रिनिटी बैंक। एक बंदे का आवाज आ रहा है खाली, बाकी के लोग सो रहे हैं। जागो। चलिए तो देखिए, अभी एज अ बैंक है ना, आपका मेन बिजनेस होता है लोन देना। एम आई राइट? यस। जी सर। ओके, तो इसीलिए ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, ये आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, राइट? तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आपके लिए क्या है, इनकम है। क्या है? इनकम इनकम। है। इज इट क्लियर? मतलब यहाँ पे अपने को क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको दो पार्ट में बांटना है कि कौन सा इनकम है और कौन सा एक्सपेंस है। इज इट क्लियर? क्योंकि यस प्रॉफिट एंड सर। लॉस में हम लोग वही दिखाते हैं, इनकम और एक्सपेंस। इज इट क्लियर? ओके। यस। अभी ये जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, ये आपके लिए एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि जिसने भी आपके पास फिक्स डिपॉजिट रखा है, तो वो बंदे को आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट? तो एज अ बैंक आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो आपके लिए एक्सपेंस रहता है, और एज अ बैंक आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपके लिए इनकम होता है, राइट? तो जो बंदे ने आपके बैंक में फिक्स डिपॉजिट खोला है, उसको आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसीलिए ये इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए, अभी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, कल मैंने आपको इसके ऊपर डिस्कशन किया था छोटा सा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया था कल कि बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है कि आपने अगर किसी को क्रेडिट पे माल बेचा, राइट, तो वो एक डॉक्यूमेंट साइन करके देता है जिसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट? मान लीजिए कि भाई एक एक बंदा है मिस्टर एक्स, और आपने मिस्टर एक्स को क्रेडिट पे गुड्स बेचा, राइट? तो वो बंदा जो है वो 4 महीने के बाद पेमेंट देने वाला है, लेकिन आपको अभी पैसे की ज़रूरत है, राइट? तो आप क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे और बैंक में वो डॉक्यूमेंट दे देंगे, और बैंक जो है वो आपको पैसा दे देगा। लेकिन बैंक जो है वो पूरा पैसा नहीं देता है। मान लीजिए 10,000 का बिल है, तो बैंक जो है वो 1,000 रुपया कट करके आपको 9,000 रुपया ही देगा। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, राइट? तो ये 1,000 रुपया जो डिस्काउंट है वो बैंक के लिए इनकम होता है, राइट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिबेट? रिबेट का मतलब क्या है? अभी मान लीजिए फरवरी में बैंक ने बिल डिस्काउंट कराया, राइट? मतलब वो बंदे ने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया, तो टोटल डिस्काउंट 1,000 रुपया हो गया, राइट? तो ये 1,000 में से है ना,
2 महीना तो ये साल में है और बाकी का 2 महीना जो है वो अगले साल में है, राइट? तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा 1000 रुपया इनकम हम लोग ये साल में बुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 500 रुपया जो है वो अगले साल का है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं रिबेट ऑन डिस्काउंट करके, और ये जो 1000 में से 500 रुपया जो है वो उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट? ताकि वो ये साल के इनकम में से हट जाए और अगले साल फिर वो इनकम में बुक हो जाएगा। ओके, तो इसी को कहते हैं रिबेट ऑन डिस्काउंट, राइट? तो ये रिबेट ऑन डिस्काउंट को हम लोग क्या करेंगे, इनकम में से माइनस कर देंगे, राइट? क्योंकि रिबेट ऑन डिस्काउंट का मतलब क्या है कि दैट इनकम बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर एंड नॉट द करेंट ईयर। ओके, फिर कमीशन जो है वो आपको एज अ बैंक अदर इनकम होता है, क्योंकि आप बहुत सारे सर्विसेज देते हो जिस पे कमीशन चार्ज करते हो, राइट? एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस होता है, राइट? डिस्काउंट ऑफ बिल डिस्काउंटेड नेट, राइट? ये मैंने बताया ना, डिस्काउंट ऑफ बिल डिस्काउंटेड मतलब यही जो बैंक बिल डिस्काउंट करती है ना, उसका अमाउंट है ये, राइट? फिर इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, ओके, ये भी आपके लिए इनकम है, क्योंकि आपने कैश क्रेडिट फैसिलिटी सामने वाले को दिया हुआ है, तो वो बंदा आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, राइट? अच्छा, करंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। रेंट एंड रेट्स आपके लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आपके लिए इनकम है, क्योंकि सामने वाले बंदे ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया है तो वो इंटरेस्ट पे करेगा। डायरेक्टर्स फीस आपके लिए एक्सपेंस है। ऑडिटर्स फीस आपके लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट भी आपके लिए एक्सपेंस है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी आपके लिए एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आपके लिए एक्सपेंस है। सन्ड्री चार्जेस भी आपके लिए एक्सपेंस है। ओके, बस तो ये इन्फॉर्मेशन दिया है और ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। उन्होंने बोला है कि बैड डेब्ट्स टू बी रिटर्न ऑफ अमाउंटेड टू रुपीज़ 4 लाख रुपीज़ बैड डेब्ट्स है। 55% मतलब अपने को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करना है और 25% जो है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, राइट? तो ये इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपने को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, राइट? पूरा फाइनल अकाउंट नहीं बनाना है, फिलहाल खाली क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Is it clear? So please open your notebook and start solving. हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करना है। मैं थोड़ी देर में स्क्रीन इंक्रीज कर देता हूँ, ओके? तो जस्ट गिव मी अ मिनट। फाइन, ये कॉलम्स आप लोग ड्रॉ कर दीजिए जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पर्टिकुलर्स, इनकम, शेड्यूल, अमाउंट, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे है ना, बैंक के फॉर्मेट के हिसाब से अमाउंट्स जो है ना वो थाउजेंड्स में होना चाहिए। मतलब अपने को ट्रायल बैलेंस में जो भी अमाउंट दिया होगा ना, हम उसको क्या करेंगे, थाउजेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। मतलब वट एवर इज़ द अमाउंट गिवन, उसको हम लोग डिवाइड बाई 1000 करेंगे एंड वी विल कन्वर्ट इट इनटू थाउजेंड्स एंड देन वी विल राइट इट ओवर हियर, ओके? तो ये मतलब आप बना लीजिए, कॉलम्स बना लीजिए। ट्रिनिटी बैंक अकाउंट, ट्रिनिटी बैंक, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, पर्टिकुलर्स होगा, शेड्यूल होगा और आपका अमाउंट होगा इन रुपीज़, राइट? और अपना पहला पार्ट जो है वो इनकम है। फर्स्ट पार्ट इज इनकम, ओके? और इनकम में अपना पहला हेडिंग जो आता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट अर्न, राइट? और इसके लिए हम एक शेड्यूल बनाएंगे जिसको कहेंगे शेड्यूल नंबर 13, राइट? अभी देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मैंने 13 लिखा, 1 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा 1? क्योंकि हम लोग ने कल सीखा था कि 1 से लेके 12 शेड्यूल जो है वो नंबर कौन ले जाता है, बैलेंस शीट ले जाता है। कौन ले जाता है? बैलेंस शीट, ओके? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शेड्यूल नंबर कहाँ से मिलता है? 13 से, क्योंकि ये नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये सेम नंबर आपको फॉलो करने हैं, ओके? यहाँ तक अगर सभी लोगों का हुआ है तो प्लीज़ एक जन इनिशिएटिव लीजिए कम्युनिकेशन करने का कि आपका यहाँ तक लिख के हुआ है। स्नेहा इज ज्वाइनिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस सर। व्हाट इज द रीजन? सर ऑफिस से निकलते निकलते 8 बज जाता है, ओके, ट्रैवलिंग में होती हूँ ना, इसलिए। फाइन। एज फार एज माई लेक्चर्स आर कंसर्न, यू हैड
You will get the recording also. ओके सर। I think I had sent ये देखा है किसी ने recording last time का? थ्योरी का रिकॉर्डिंग भेजा है ना आपने? हाँ भेजा है मैंने। मेरे जितने लेक्चर्स हुए हैं सारे मैंने मतलब यूट्यूब पे वो प्लेलिस्ट बनाया है और उसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। यस सर, यस सर, ओके ये अच्छा चले, था। यहाँ तक हुआ सभी लोगों का? ये हो गया स्टूडेंट्स, सर, कैन आई हो, प्रोसीड? हो गया सर। ओके चलिए, हाँ नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अभी नेक्स्ट पेज पे हम लोग शेड्यूल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शेड्यूल्स। ओके तो यहाँ पे लिखिए शेड्यूल्स। ओके अपना शेड्यूल नंबर 13 है। इंटरेस्ट अर्न्ड। ओके और एक आप काम कीजिए, यहाँ पे भी है ना, हम लोग कर देंगे रुपीज इन 1000। रुपीज इन 1000 मतलब 3 जीरो कम करके हम लोग लिखेंगे। चलिए शैल आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग? ये वाला शेड्यूल बनाना स्टार्ट करूं मैं? जी बनाइए सर। ओके चलिए अभी क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। फाइन, देखिए अभी पहला अपना इनकम कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्चुअली 25,90,000 है। तो आप एक काम करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करके मुझे बोलिए कितना आंसर आएगा। 3 जीरो अपने को कम करने पड़ेगी, राइट? सो यू हैव टू राइट इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके और हम लोग लिखेंगे उसमें से 3 जीरो कम करके, क्योंकि ये अपना क्या है? रुपीज इन 1000 से। ओके तो ये अपना आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन, ओके चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या अवेलेबल है, राइट? तो नेक्स्ट देखिए ये वाला है इंटरेस्ट ऑन बिल डिस्काउंटेड। इंटरेस्ट ऑन बिल डिस्काउंटेड ये भी बैंक के लिए क्या है? इनकम है। ओके तो हम लोग इसमें आएंगे और क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ओके अगेन जो भी क्वेश्चन में दिया है उसमें से 3 जीरो हम लोग कम करके लिखेंगे, राइट? रीज़न क्या है? क्योंकि ये स्टैट्यूटरी फॉर्मेट में ऐसा बोला है कि रुपीस को थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है। ओके तो ये अपना सेकंड अपना हो गया इंटरेस्ट अर्न्ड। चलिए उसके बाद इंटरेस्ट अर्न्ड के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डिस्काउंट ये हो गया। अभी देखिए ये इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट भी बैंक के लिए क्या होता है? इनकम होता है, राइट? तो इसको भी हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, राइट? अगेन इसमें भी जो भी अमाउंट दिया है उसमें से 3 जीरो जो है वो हटा कर लिखेंगे। ओके तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। ये भी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी बैंक के लिए क्या होता है? इनकम होता है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे शेड्यूल में, बैंक ओवरड्राफ्ट। एक मिनट, वी हैव टू रिड्यूस 3 जीरोस। 3 जीरो रिड्यूस करके लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट और देखते हैं कि इंटरेस्ट अर्न से रिलेटेड और क्या जानकारी अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही है। एक चीज इसमें सब्ट्रैक्ट करने का रह गया है, वो क्या है? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, राइट? तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट? मतलब
यहाँ पर इसका टोटल किया गया है, ओके। और ये टोटल में से हम लोग को क्या करना है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड माइनस करना है, ओके। और जो माइनस में आता है ना उसको आप ब्रैकेट में लिखिए। अभी मैं पता नहीं यहाँ पे ब्रैकेट करना पाऊंगा कि नहीं, ओके। राइट इट इन ब्रैकेट। I will try if I can। अगर मेरे पास फॉर्मेट मिल गया तो मैं इसको कर पाऊंगा। यस, स्टार्टिंग में ज़ीरो आ रहा है। ये ज़ीरो को आप इग्नोर कर दीजिए, एक 2 मिनट। एक ब्रैकेट भी चला गया। चलिए आप इसको ब्रैकेट में लिखिए, राइट। और फाइनली इसका टोटल कीजिए कितना होता है। टोटलिंग करते वक्त क्या करना है, वो उसको अपने को माइनस स्क्रीन करना है। हेलो, स्क्रीन में दिख रहा सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक मिनट, शायद शेयरिंग ये हो गया क्या। नहीं, कट कर जाएगा। वन यस, इज इट विजिबल? यस सर। ओके, चलिए टोटल मारिए इसका अभी। ओके, तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट अर्न, ओके। ये इंटरेस्ट अर्न जो है वो कहाँ जाएगा, अभी हम लोग ने जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाया ना उसमें हम लोग लिखेंगे शेड्यूल नंबर 13, ओके। और शेड्यूल नंबर 13 में जो भी अपना इंटरेस्ट अर्न आया है वो लिखेंगे। कितना दिखा रहा है ये? ओके, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा अदर इनकम। नेक्स्ट हेडिंग होगा अदर इनकम। अदर इनकम विल बी शेड्यूल नंबर 14। शेड्यूल नंबर 14। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट शेड्यूल बनाएंगे शेड्यूल नंबर 14। और शेड्यूल नंबर 14 होगा हमारा अदर इनकम, ओके। चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन में जाके देखते हैं अदर इनकम में क्या क्या अपने को दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एक कमीशन अपना बैंक का अदर इनकम होता है, ओके। सो ये कमीशन हम लोग लिखेंगे। सो कम टू द शेड्यूल एंड राइट हियर कमीशन, ओके। और अगेन इसमें से क्या करना है, 2 0 आपको कम करके लिखना है, 3 0 सॉरी, डिवाइड बाय 1000, ओके। चलिए और फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या और कोई अदर इनकम है, नहीं। सो देयर इज नथिंग एज फार एज अदर इनकम इज कंसर्न। एडजस्टमेंट में भी एक बार चेक कर लेने का, एडजस्टमेंट में भी नहीं है, ओके। तो अदर इनकम के नाम पे हमारे पास खाली एक ही चीज़ है, वो है कमीशन, ओके।
तो ये कमीशन को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे और अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे. दिस विल बी कॉल्ड एज ए. तो ये हो गया मेरा टोटल इनकम. ओके, दो शेड्यूल है. एक शेड्यूल नंबर 13 है इंटरेस्ट अर्न, और शेड्यूल नंबर 14 है अदर इनकम. ओके, नाउ आई विल राइट द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. राइट, और एक्सपेंडिचर में हम लोग पहले लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, मतलब इंटरेस्ट का खर्चा कितना हुआ. इसका शेड्यूल होगा शेड्यूल नंबर 15. शेड्यूल नंबर 15. ओके, नाउ कम टू द शेड्यूल and prepare schedule number 15. शेड्यूल नंबर 15 अपना क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड. इंटरेस्ट एक्सपेंडेड. ओके, चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंडेड से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है. राइट, तो देखिए सबसे पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट बैंक के लिए एक्सपेंस होता है. ओके, तो शेड्यूल में हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट. राइट, वॉट एवर इज द अमाउंट, उसमें से 3 zeros हटा के, मतलब डिवाइड बाई 1000. तो ये अपना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट. फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट के बाद हम लोग जाके देखेंगे कि नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंडेड क्या है. ओके ओके, देखिए ये वाला एक्सपेंस है इंटरेस्ट का. राइट, इंटरेस्ट इन करंट अकाउंट, मतलब जो करंट अकाउंट है उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. राइट, तो जो जो इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है वो बैंक के लिए एक्सपेंस होता है. तो इंटरेस्ट इन करंट अकाउंट. ओके, अगेन जो भी क्वेश्चन में अमाउंट दिया है उसमें से 3 zeros हटा के लिखना है. ये है हमारा इंटरेस्ट इन करंट अकाउंट. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और क्या है. ये हो गया इंटरेस्ट इन करंट. फिर ये भी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. नहीं, ये तो इनकम होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वाला, तो ये नहीं आएगा. ये आएगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, मतलब जो जिसने सेविंग अकाउंट ओपन किया है उसको भी बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. राइट, तो ये भी बैंक के लिए क्या है, खर्चा है इंटरेस्ट का. तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट. अगेन 3 zeros आपको कम करके लिखने हैं. ओके, और ये आपका हो जाएगा टोटल. तो ये मेरा नेक्स्ट हो गया शेड्यूल नंबर 15, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड. फाइन, ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है वो भी यहाँ पर आ जाए. ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 3850. चलिए डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? नो सर. ओके, चलिए
चलिए तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं इसमें। नेक्स्ट हेडिंग इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का शेड्यूल बनेगा शेड्यूल नंबर 16। शेड्यूल नंबर 16। So again, go to the schedule and prepare schedule number 16, operating expenses. Okay. Now what do you mean by operating expense? बैंक को चलाने के लिए जो खर्चा लगता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन से खर्चे जो है वो जाएंगे, राइट। तो पहला देखो, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, ओके, वो बैंक को चलाने का खर्चा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, राइट। अगेन उसका अमाउंट जो भी है उसमें से क्या करेंगे, 3 जीरोस को हटा के लिखेंगे। तो ये हो गया मेरा एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस के बाद क्या अवेलेबल है, राइट। क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स इज ऑल्सो एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब बैंक चलाने का खर्चा। ओके, सो वट एवर इज द रेंट एंड रेट्स, दैट ऑल्सो वी विल राइट। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स के बाद आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हो गया। डायरेक्टर्स फीस, ओके, सो डायरेक्टर्स फीस इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टर्स फीस। डायरेक्टर्स फीस। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्टर्स फीस के बाद है ऑडिटर्स फीस। सो ऑडिटर्स फीस इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, so that will come here. Auditor's fees. ऑडिटर्स फीस के बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। Okay, so we will write that also, postage and telegram. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद क्या है, सन्ड्री चार्जेस। तो सन्ड्री चार्जेस इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सॉरी यहाँ पर आएगा, और ये इसका टोटल है मेरे ख्याल से, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे
तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फाइन, तो इधर आ जाएगा अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कुछ तो प्रॉब्लम दिखा रहा है। One minute, I will just check the total once again. आप लोग चेक कीजिए ये टोटल प्रॉपर है क्या, ये टोटल डायरेक्टली लिखा हुआ है इसके लिए। जस्ट चेक इट विथ योर कैलकुलेटर। It should be this much. ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, अभी अपने को क्या लिखना है, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, राइट। तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज का शेड्यूल नहीं बनता है, उसका वर्किंग नोट बनेगा, राइट। तो एक वर्किंग नोट बनाइए, हेडिंग लिखिए प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। ओके, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। एक मिनट, मेरे ख्याल से इसमें डायरेक्टली दिया है कि परसेंटेज में दिया है, इधर बोला है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू बी मेड एट ₹55%। ओके, और बैड डेब्ट्स भी है 4 लाख। एक 2 मिनट, अपने को है ना बैड डेब्ट्स भी इसी में डालना पड़ेगा। आई एम जस्ट राइटिंग हियर इंसर्ट पुट ईयर बैड डेब्ट्स, क्योंकि बैड डेब्ट्स मतलब नुकसान हो गया है ना। कितना है, 4 लाख है। ओके, तो ये आपका बढ़ जाएगा एंड इट विल बिकम दिस मच। ओके, सो ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा इतना, राइट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी, राइट। अभी देखिए प्रोविजन एंड कंटीजेंसी कैसे मिलेगा। अपना टोटल इनकम 7412 है, राइट। इफ यू कैन सी हियर, 1 मिनट, लेट मी इंक्रीज द साइज। टोटल इनकम 7412 है, राइट, और टोटल एक्सपेंस 5072 है। टोटल एक्सपेंस कितना है, 5072। ये दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो, राइट, तो ये हो गया मेरा टोटल एक्सपेंस। ओके, तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस मैंने माइनस किया तो मुझे इतना आंसर मिला, और इसके ऊपर मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स रखना है कितना, 55%। ओके, तो इसका मैंने 55% कैलकुलेट किया, तो इट कम्स टू 1287। ओके, तो ये एक वर्किंग नोट बना दीजिए प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज के लिए। तो अपने को कितना परसेंट टैक्स के लिए प्रोविजन रखना है, 55%। तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस किया, अपने को इतना आंसर मिला, उसका 55%, राइट। तो दिस विल कम हियर एज प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज वर्किंग नोट नंबर 1, राइट। एंड नाउ आई विल डू द टोटल ऑफ दिस। ये हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा, मतलब मेरा एक्सपेंडिचर का टोटल हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद अपने को मिलेगा नेट प्रॉफिट, दैट इज ए माइनस बी। नेट प्रॉफिट इज ए माइनस बी, मतलब ये ए था, ये बी था, ए में से बी मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट मिल गया। नेट प्रॉफिट में से उन्होंने बोला है 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करने, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 25%। ओके, तो 25% हम लोग क्या करेंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो इतना स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो जो अपना फाइनल बैलेंस बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट, दैट इज बैलेंस ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट।
balance transferred to balance sheet. चलिए डन स्टूडेंट्स। किसी का कोई सवाल है, क्वेरी है? हेलो हेलो सर। बोलिए। सर हमेशा की तरह आप रिकॉर्ड करते हैं, इस बार भी आप भेजोगे यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो? मोस्ट प्रोबेबली। क्योंकि सर आज का दिन बहुत हेडेक था, मुझे बीच बीच में बहुत गैप हुआ मेरा, इस वजह से। हाँ ठीक है, मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं भेज थैंक यू दूंगा। सर। ठीक है, कुछ डाउट है तो बोलिए अभी फिलहाल। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में यही क्वेश्चन हो पाएगा। आगे का हम लोग नेक्स्ट